नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस मेडिटेशन। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन सीखने के लिए शुरुआत किया था तब मैं भी आप ही की तरह कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया भी। खाली ये पता नहीं है कि वो सचमुच का एक्सपीरियंस था कि खाली मेरी कल्पनाएं थी, इमेजिनेशन थी। आंख बंद करके हम लोग अपने कुंडलिनी को जगाने के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया करते थे। उसके बाद घर जा कर के हम लोग प्राणायाम किया करते थे और बहुत कुछ किया करते थे। और पीछे क्या साफ बात थी कि किसी तरह से अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकें, कि जो भी ईश्वर या भगवान या देवी देवता जो भी हैं वो हमारी मदद करें ताकि हम अच्छे इंसान बने। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम अपने इम्तिहान में पास कर सकें। इम्तिहान में क्यों पास कर सकें? क्या हमको अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी किताबों में बहुत इंटरेस्ट था, उसकी जानकारी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था? डर था फेल हो जाएंगे तो प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलेगी, कामकाज नहीं मिलेगा, गरीब रह जाएंगे तो फिर मौज मस्ती कहाँ से करेंगे, महंगे महंगे सामान कहाँ से खरीदेंगे, और जो सोसाइटी में बेइज्जती होगी वो तो अलग। तो इस तरह से हम में से ज़्यादातर लोगों का स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में आने का रीज़न गलत होता है, जैसा मेरा भी था। लेकिन एक बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि चाहे गलत ही रीज़न से सही, मैं इंटरेस्टेड हो गया मेडिटेशन में। बहुत जगहों पर धक्के खाए और कई सालों बाद पता चला कि मेडिटेशन भी एक तरह का साइंस है, विज्ञान है। जैसे बायोलॉजी है, जैसे फिज़िक्स है। जिन लोगों ने भी पहली बार या शुरुआत में इस विज्ञान को समझने की कोशिश की होगी, तब टर्म्स, ये कहना चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ बहुत वेग होंगी। लेकिन अब हम लोग बहुत आगे निकल आ चुके हैं। जिस समय कृष्ण ने भगवद गीता में अपने सेल्फ के बारे में, आत्मन के बारे में कहा था, वो शब्द कई साल पहले थे, वो सेंटेंसेस बहुत वेग थे। लेकिन आज तो हम लोगों को इस ब्रेन के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ पता है। इसीलिए अब मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए या किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाई प्रोडक्ट होता है, जब आपका माइंड काम होता है, जब आप फोकस्ड होते हैं, तो आप जो कुछ भी अपने हाथ में लेते हैं उस पर आप सक्सेसफुल तो होंगे ही। लेकिन सही रीज़न जब तक आपका नहीं हो जाएगा, जब तक आपके पास सही वजह नहीं होगा मेडिटेशन को सीखने के लिए, तब तक मेडिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे, एक मेडिकल साइंस की तरह साइंस है ये। और ये साइंस करती क्या है? हर साइंस का एक पर्पस होता है। बायोलॉजी में हम जीव विज्ञान, जीवों को समझने की कोशिश करते हैं। फिज़िक्स में हम नेचर के फोर्सेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं? स्पिरिचुअलिटी में, या जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हुए हैं मेडिटेशन सीखने में, इसमें हम अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी हम हैं, हम लोग इंसान हैं और इंसान से भी ज़्यादा बेहतर स्पीसीज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ना? कैसा होता है हमसे बेहतर स्पीसीज़? वो परेशान कम होता है, खुश ज़्यादा रहता है, सेटिस्फाइड ज़्यादा रहता है, उसको आसपास की परिस्थितियाँ डिस्टर्ब कम से कम करती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब मैं लिस्ट आउट करना शुरू कर दूंगा तो इमेजिनेशन सी हो जाएगी। जब आप देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं या कृष्णमूर्ति या नानक जैसे लोगों को देखते हैं, तो जो आप स्पेशल फील करते हैं वो इसीलिए फील करते हैं बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ बीइंग हमसे ड्रामेटिकली बहुत अलग है। और वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इस विज्ञान को समझा और अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लिया। मान लीजिए हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, हम खाली थोड़ा बहुत मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड है, बाकी हम इतना डेप्थ में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या होगा? तो जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। एक बहुत ही स्लो स्पाइरल में चल रही है। पता भी नहीं चलता पिछले 20 साल में, 30 साल में हम कहीं आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता करते हैं, तब आपको लगता नहीं है कि आप ऐसे ही चिंता करते थे अपने लिए भी जब स्कूल में, कॉलेज में थे, जब नौकरी के लिए घूमते थे। तो हमारी चिंताएं बहुत फ़र्क नहीं पड़ती हैं। हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी लेवल ऑफ बीइंग एज इट इज़ रहेगी। इनफैक्ट कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तो कहते हैं कि दो तरह के
दो तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं। एक, आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअल रास्ते पे चलें और उसमें आप कुछ ही सालों में वो स्टेज पा जाएंगे अपनी लाइफ में जो बाकी ह्यूमैनिटी, बाकी लोग कुछ सालों में नहीं, कुछ जन्मों में नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों में भी नहीं पहुंच पाएंगे। और उसमें कुछ सही या गलत नहीं है, एज इट इज़ चीज़ें हैं। कोई आदमी पैदल चल के कहीं से कहीं पहुंचता है और कोई हवाई जहाज़ लेकर के पहुंचता है। ऐसे ही अगर आपके अंदर में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, तो आप ये जान लीजिए कि एक विज्ञान है और आपको बहुत जल्दी बहुत एडवांस्ड लेवल पे पहुंचा सकता है। अगर ये विज्ञान है तो इसका पर्पज़ क्या है? इसका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है आपके माइंड को फोकस करना सिखाना। ये आपको सिखाता है कि कैसे माइंड को फोकस करें। नॉर्मल इंसान का माइंड फोकस करने के लिए नहीं बना है। किसी भी जीव जंतु का ब्रेन बना है सरवाइव करने के लिए। उसको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे आपके छत पे डिश एंटीना लगा है तो उसका काम है सोना नहीं है, उसका काम है अगर कहीं से कोई भी वेव्स आ रही हैं, कोई फिल्म की सिग्नल्स आ रही हैं, उसको रिसीव करना और आपके टीवी तक पहुंचाना। आपका फ़ोन, उसमें वाईफाई है या ब्लूटूथ है, उसका काम है सेंस करना, फटाफट सेंस करके, अगर वो सेंस नहीं करता तो बोलते ख़राब हो गया है। ऐसे ही आपके नॉर्मल ब्रेन का, नॉर्मल माइंड का काम है डिस्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से ही हम सर्वाइव करते हैं। जब हम जंगल में थे तो जो आदमी जितना ज़्यादा चौकन्ना रहता था उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करता था। लेकिन अगर आप केवल एनिमल होते तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप खाली एनिमल है नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ लोगों को ये दिखना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी गोल चक्कर में घूम रही है। इसमें हम कुछ लोग हैं जो ज़्यादा खुश हैं और कुछ लोग हैं जो कम खुश हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशन की वजह से नहीं, बाहर के रुपए पैसे की वजह से नहीं, इररिस्पेक्टिव कि आपके पास क्या है। कुछ लोग गहराई में जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते। और वही ज़ेनोगा सिखाती है, वही ये साइंस सिखाता है कैसे आप अपने माइंड को फोकस कर सकें। और ये भी एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें भी आपको गहराई से समझना होगा। जब एक डॉक्टर या एक सर्जन अपने माइंड को फोकस करता है तो आपके शरीर के सिम्टम्स को पकड़ करके और आपके शरीर के अलग अलग पुर्जों को पढ़ करके फोकस करता है। आप भी पढ़ेंगे लेकिन शरीर को नहीं, आप पढ़ेंगे अपने मन को। जो भी पिछले 10, 15, 20 सालों में आपने जिया है, जिस किसी चीज़ को आपने चाहा है, अभी भी जो चीज़ चाहते हैं आप, वो सब का सब आपके माइंड के थ्रू आएगा और आ चुका है। तो सबसे पहले हमको सीखना होगा हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर को सीखने के लिए तो ब्रेन काटना पड़ेगा। थैंकफुली स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को जीते जगते, चलते फिरते, खाना खाते, बात करते समझ सकते हैं। उसकी इंटरनल वर्किंग को समझ सकते हैं। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, इनका हमने नाम दे रखा है अलग अलग, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे ही हमारे ब्रेन में अलग अलग पुर्जे हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन नाम केवल नाम के लिए नहीं रखना है, उसको पहचानने के लिए। जैसे हम सोना किसी चीज़ को कहते हैं तो उसकी वैल्यू की वजह से उसको अलग कर सकें, इसलिए पहचानने के लिए नाम दिया है। ऐसे ही आपके ब्रेन में अलग अलग पुर्जे हैं। 4 मेन पुर्जे हैं। पहले मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल सहमत नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था ये सब खाली बातें हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और सुन लीजिए, सबसे पहला पुर्जा है आपका कॉन्शियस माइंड, या जिसको आप कहते हैं चेतन मन, जिसकी मदद से आप मेरी बातें सुन रहे हैं। और वही कॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जो सोते समय हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो क्लियर है ना आपको, इसमें तो कोई गप नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है कि हमारे पास कॉन्शियस माइंड है। ठीक, इसी का एक और हिस्सा है जो कि काइंड ऑफ सबकॉन्शियस है, लेकिन वो भी 2 पार्ट्स में है। एक तो माइंड का पार्ट है और एक बॉडी का पार्ट है। एक पार्ट
उसका नाम हमने रखा है सेक्शन 2B, उसको मैं भी बताऊंगा। और एक पार्ट है सेक्शन 2A, वो हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ जो हम कॉन्शियसली नहीं कंट्रोल करते वो करता है। दिल की धड़कन को मैनेज करना, जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने को पचाना, शरीर में जैसे आजकल आप सब जानते ही हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बड़े मेहनत कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा डिपार्टमेंट हमारे सेक्शन 2A का है। बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसमें कई लाखों करोड़ों साल का इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है नेचर का। कोई पूछ रहा था, रमन से कोई पूछ रहा था कि कैसे ये शरीर कैसे बना, तो कहते हैं इसकी चिंता मत करो, इसके पीछे बहुत एडवांस्ड माइंड काम कर रहा है, तुम इसकी चिंता ना करो। तो मैं भी कहूँगा इसकी चिंता हमको नहीं करनी है, हमको चिंता करनी है सेक्शन 2B की, क्योंकि उसी को डेवलप करना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको काम करना पड़ेगा इस कॉन्शियस माइंड पे। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है? बड़ी छोटी सी चीज़ है ये, कंपेयर टू सब कॉन्शियस ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पता है इसमें एक खास, ब्रेन में एक खास जगह है जिसको हम लोग मेडिकल में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बहुत मज़ेदार चीज़ है। आपके फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, ऐसे ही हमारे घर में पंखे का रेगुलेटर का बटन है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे रेडियोज़ में ऐसे बटन्स होते थे जिसमें हम लोग आवाज़ कम ज़्यादा करते थे। ऐसे ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक तरह का रेगुलेटर है हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी अवेयरनेस का। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कहाँ पर कितना अवेयरनेस हमको भेजना है। आप मेरी बात सुन रहे हैं मोबाइल के थ्रू, लेकिन अचानक से आपके आसपास कोई छिपकली या कोई बिच्छू आ जाए तो आप चौकन्ना हो जाएंगे। चौकन्ना क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पूरा माइंड जो अभी आप मेरी बात को सुनने में लगा रहे हैं वो हट करके यहाँ से हट जाएगा और पहुँच जाएगा वहाँ बिच्छू की तरफ या छिपकली की तरफ, ताकि आप अपने आप को बचाएं। कुछ महीनों के प्रैक्टिस के बाद जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब आप देखेंगे आपकी दांत का दर्द जो कि बहुत परेशान करता है, आप अपने आप को वहाँ से हटा करके और डेप्थ में ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टाइम का प्रैक्टिस चाहिए, कुछ महीनों का, कुछ सालों का प्रैक्टिस चाहिए। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक वो पुर्जा है जो अवेयरनेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये थियरी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा माइंड बिना स्पेसिफिक थियरी के विश्वास नहीं करता। सुन लिया है किसी गुरु की बात, ट्राई कर रहे हैं, अपनी ईगो को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की, अपने आप को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को लग गए साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ बैक्टीरियाज जो कि हम देख नहीं पाते होते हैं, वायरसेस तो अब सारी दुनिया जानती है। तो हमारा माइंड जब तक विश्वास नहीं करता किसी चीज़ को, उसके साथ चलने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन चलेगा फिर छोड़ देगा। मेडिटेशन, इससे पहले कि आप बियॉन्ड मेडिटेशन जा सकें, बिकॉज रियल मेडिटेशन तो वो होता है जहाँ पर मेडिटेटर होता ही नहीं। आंख बंद करके या आंख खोल करके जब आप अपने अंदर जाते हैं मेडिटेशन के लिए, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आपको अपने बॉडी का एहसास नहीं होता, माइंड का एहसास नहीं होता, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, बस अपने होने का एहसास होता है। और कुछ दिनों बाद वो भी एहसास नहीं होता, लेकिन उसके पहले आपको गुजरना होगा हर छोटी छोटी चीज़ के प्रति अवेयर होकर के। उसके पहले आपका कंसंट्रेशन इतना गहरा होगा कि आपको हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी महसूस होगी। लंबी यात्रा है, साइंस है। इसको केवल किसी को अपना गुरु मान के काम निपट नहीं जाएगा। इसमें तभी घुसिए जब आप सीरियस हैं।